दोस्तों, मौसम की मुनासबत से आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं चटपटे चटखारेदार कतली अचारी आलू। थिक ग्रेवी वाले या शोरबे वाले आलू तो बारिश के दिनों में कोई खाता ही नहीं है, क्योंकि ये जल्दी से हजम ही नहीं होते हैं। और दोस्तों, कतली अचारी आलू तो बनने में भी बेहद आसान हैं और खाने में तो होते ही करारे करारे से बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए फिर इन्हें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कतली आलू बनाने के लिए आलू आपके भले जैसे भी हों चलेंगे, लेकिन टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो आलू आपके थोड़े लंबे तो होने चाहिए, पर बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़े आलू नहीं लेने हैं, बल्कि मीडियम साइज़ के थोड़े लंबे आलू लेकर इनकी हमने कतलियाँ बनानी हैं। और कतलियों की मोटाई की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह की होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली पतली और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी मोटी। मोटे वाली कतली पकने में गलने में काफ़ी देर लगाएगी, और ज़्यादा पतले वाली कतली जो होगी वो थोड़ी सी हीट मिलने से ही मेल्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको दोनों का ही कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये परफेक्ट साइज़ है। और ऐसी ही हमें आलू की सारी कतलियाँ चाहिए होंगी। और कट करने के बाद दोस्तों, इनको हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि इनको बाउल में डालकर पानी में डिप करके रखना है। इससे एक तो ये काले नहीं पड़ेंगे, और दूसरा ये है कि कट होने के दौरान में इनका काफ़ी सारा स्टार्च निकल आता है और आलूओं में थोड़ी चिपचिपाहट सी आ जाती है। तो पानी में डालकर रखने से ये दोनों प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी। चलिए अब कतली आलू बनाने की बाकी की तैयारी करते हैं। और बाकी की तैयारी के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। बस एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और इसके साथ में 5-6 हरी मिर्चें। अब प्याज के लिए दोस्तों, आपने अक्सर यही सुना होगा कि प्याज के आपने पतले पतले से ही स्लाइसेस बनाने हैं, लेकिन इस वाली रेसिपी में दोस्तों आपने प्याज़ों के मोटे मोटे से स्लाइसेस बनाने हैं। इसकी रीज़न क्या है ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि जब हम प्याज को डालेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर प्याज़ों की कलियों को अलग अलग करना है। मतलब थोड़ा सा इनको मसलेंगे तो ये इस तरह की हो जाएंगी, और ये हमें ऐसी ही अलग अलग ही चाहिए। इसके बाद में हरी मिर्चों को कट करना है, और हरी मिर्चों को भी आपने स्लाइसेस नहीं बनाने हैं, ना ही आपने इनको गोल कट करना है, बल्कि आपने इनको लंबे रुख पर कट करना है। इस तरीके से हरी मिर्चों को कट करने से टेस्ट और फ्लेवर तो हमें मिलेगा ही, पर साथ में ही इनका टेक्सचर भी मिल जाएगा। अब पकाने के लिए भले आप घी ले लीजिए या ऑयल में इन्हें रेडी कर लीजिए, लेकिन दोस्तों हमने इनको अचारी टच देना है। और रियल अचारी टेस्ट के लिए परफेक्ट रहेगा सरसों का तेल। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1/4 कप ही चाहिए होगा। यानी कप का चौथा हिस्सा तेल लेकर उसे हमने बहुत अच्छे से गर्म करना है। सरसों का तेल दोस्तों कच्चा होता है, तो इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। और तेल के पकने की निशानी ये है कि इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल आने लग जाएंगे, धुआं सा निकलने लग जाएगा, और तेल के पकने की खुशबू आने लग जाएगी। और जैसे ही तेल के पकने की खुशबू आएगी, तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून सौंफ। तेल अच्छे से गर्म होगा तो सौंफ अपने आप से ही सीजल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा आएगा, और साबुत ज़ीरे के बाद में लेना है हमने 1/4 टेबल स्पून राई दाना। ये तीनों चीज़ें ही दोस्तों अचार में खुशबू के लिए डाली जाती हैं। अब आलूओं के बादीपन को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर डालना है अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट के भी 2 चम्मच डालकर इसको भी हमने पका लेना है। दोस्तों अदरक की तो खैर है, लेकिन लहसुन के कच्चेपन की हीक जो है ये नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने लहसुन अदरक को बहुत अच्छे से पकाना है। और उसके बाद में डाल देने हैं हमने कतली शेप में कट किए हुए आलू। अब आलूओं को दोस्तों हमने यहाँ पर पकाना है, लेकिन ना तो अभी हमने इनमें पानी डालना है, ना ही अभी दही शामिल करनी है, और टमाटर तो हमने डालने ही नहीं हैं। तो इसलिए आलूओं को अभी हमने सिर्फ दम में ही पकाना है। और दम लगाने के लिए कवर करके हमने इन्हें कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाना है। हाँ, दरमियान में इनको 2-3 बारी में स्टर ज़रूर करेंगे, ताकि आलू हमारे नीचे ना लग जाएं। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब आलू हमारे 70-80% तक तो कुक हो ही चुके हैं और बाकी की पकाई होगी स्पाइसेस के साथ में। तो हाफ टेबल स्पून हमने कुटी लाल मिर्च का लेना है, इसके बराबर में ही हाफ टेबल स्पून नमक आएगा और बिल्कुल थोड़ी सी आएगी हल्दी, मतलब क्वार्टर टेबल स्पून के करीब करीब में। अब थोड़ा रेडिश कलर देने के लिए हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और क्वांटिटी के हिसाब से ये भी आधा चम्मच ही होगी। और दोस्तों ये तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कश्मीरी लाल मिर्च में तीखा थोड़ा कम ही होता है, अलबत्ता इससे टेक्सचर बहुत ही शानदार बन जाता है। और इसके बाद में आएंगे अचारी फ्लेवर देने के लिए 3 इंग्रेडिएंट। क्वार्टर टेबल स्पून से भी थोड़ी कम कलवंजी लेंगे और इसके बराबर में ही आएगा मेथी दाना, अलबत्ता धनिया पाउडर शामिल करेंगे हम हाफ टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके हमने डालनी है दही। और दही गाढ़ी हो या पतली हो इससे तो कोई मसला नहीं है, अलबत्ता दही खट्टी ज़रूर होनी चाहिए। और हाफ कप दही का डालकर इसको हमने मिक्स करना है, बहुत अच्छे से हिलाना है और उसके बाद में दही को पकाने के लिए कवर कर देना है 2-3 मिनट के लिए। और दोस्तों 2-3 मिनट में ही दही का सारा फ्लेवर आलूओं के अंदर आ जाएगा और दही की वजह से मसाले भी बहुत अच्छे से आलूओं के साथ में मिल जाएंगे। तो अब हमने लगाना है पानी, और पानी दोस्तों हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, शोरबा या ग्रेवी तो बनानी ही नहीं है, तो इसलिए बस हाफ कप पानी का ही काफ़ी रहेगा। और पानी लगाने के बाद ही हमने मोटे मोटे से स्लाइसी शेप में कट किए हुए प्याज डालने हैं। इन प्याज़ों का हमें थोड़ा सा क्रंच चाहिए होगा, तो इसलिए हमने इनको थोड़ा सा खड़ा ही रखना है, मतलब इनका मसाला नहीं बनाना है। इसके बाद में आएंगी लंबे रुख पे कट की हुई हरी मिर्चें। इन हरी मिर्चों का टेस्ट और फ्लेवर तो आएगा ही, लेकिन साथ में ही हरी मिर्चों का अरोमा भी हमें मिल जाएगा। अब अगर एक आलू की कतली को चेक करके देखें तो ये करीब करीब से काफ़ी हद तक पक चुकी है, बस ऐसे ही थोड़ी सी कसर है। तो इसलिए पहले हम यहाँ पर खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और उसके बाद में आएगा फ्रेशली सा हरा हरा धनिया। और इन दोनों खुशबू वाली चीज़ों को मिलाकर हम इसे कवर कर देंगे बस 1-2 मिनट के लिए और फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे। गैस को हम जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही कम कर देंगे। और उसके थोड़ी देर के बाद में जब हम अनकवर करके देखेंगे तो कतली अचारी आलू हमारे बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुके होंगे। टेक्सचर भी बहुत ही शानदार आ गया होगा और कतली अचारी आलू दिखने में ही ऐसे लग रहे होंगे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। दोस्तों मानसून के मौसम में, बारिश के दिनों में आप सिंपल या शोरबे वाले आलू बनाने की बजाय इस तरह से कतली अचारी आलू बनाकर देखिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर लीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आपने चिकन टिक्का, बीफ टिक्का या मटन टिक्का तो बनाया ही होगा और खाया भी होगा, लेकिन क्या आज से पहले आपने कभी भी किसी भी गोश्त के बगैर में टिक्का बनाने की रेसिपी रेडी की है? नहीं की ना? तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही मज़े का टेस्टी चटपटा चटखारेदार आलू का टिक्का, बिना चिकन बीफ के और बिना किसी भी किस्म के गोश्त के। और ऐसा नहीं है कि इसका टिक्का फ्लेवर होने में कोई कमी होगी, नहीं। दोस्तों इसमें शिमला मिर्च भी होगी, टमाटर भी डलेंगे और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला भी रखा जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आलू का टिक्का बनाने के लिए हमें आलू थोड़े बड़े बड़े से ही चाहिए होंगे। छोटे आलू होंगे तो वो बनने के दौरान में ही मेल्ट हो जाएंगे, तो इसलिए बड़े बड़े आलू लेकर इनको हमने सेंटर से कट करना है
और सेंटर से कट करने के बाद इनके हमने 4-4 पीस बना लेने हैं। दोस्तों अगर हम इस साइज़ में आलू कट करेंगे तो मसालों का फ्लेवर, टेस्ट, खुशबू जो है ये आलूओं के अंदर तक जाएगी और आलू जल्दी से नरम नहीं होंगे। और दोस्तों सारे के सारे आलू कट करने के बाद अभी हम इनको एक साइड पर रख देते हैं और बाकी का सामान देख लेते हैं कि तिक्का आलू बनाने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं हमने, 1 शिमला मिर्च आएगी और 4 टमाटर लेने हैं और इनके साथ साथ में आएगा 1 कप दही का। और दही को दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि इसमें फुटकियाँ सी भी हैं और बालाई के पार्टिकल्स भी। और दही को हम विस्क की मदद से बहुत अच्छे से फेंट लेते हैं। हमें अपने इस आलू टिक्का की रेसिपी के लिए दही बिल्कुल स्मूथ चाहिए, एक जैसी चाहिए। इसके बाद में 1 प्याज को हमने बिना किसी सलीके के, बिना किसी भी तरीके के बस रफली सा ही कट करना है। और ऐसा इसलिए करना है कि इस प्याज का हमने ऑनियन पेस्ट बनाना है। तो इसलिए कट करने के बाद सीधा ही इसको मिक्सी के डब्बी में डाल लेते हैं और मिक्सी के डब्बी में डालने के बाद थोड़ा सा इसको ग्राइंड करेंगे तो ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा थिक किस्म का ऑनियन पेस्ट तैयार हो जाएगा। अलबत्ता अब दूसरे प्याज को हमने एक तरीके से कट करना है। बस प्याज को हमने 5 बारी में टक लगाना है और टक लगाने के बाद इनके हमने बल्ब बनाने हैं। मतलब प्याज की पत्तियों को अलग करके ये इस तरह की शेप दे लेनी है। और ऐसे ही इसी साइज़ में हमने शिमला मिर्च को भी कट कर लेना है। और इसके बाद में आएंगे 2 टमाटर। तो टमाटरों को कट करके इनका गूदा हमने अलग कर देना है और टमाटरों को भी कट करके प्याज वाली शेप दे लेनी है। और बाकी रह गए 2 टमाटर, तो इनको भी मोटा मोटा सा रफली सा कट कर लेना है और इनमें पिछले वाले टमाटरों का गूदा भी शामिल कर लेना है। अब इन टमाटरों का हमने टमाटो पेस्ट बनाना है। तो इसलिए इन टमाटरों को और टमाटरों के गूदे को भी मिक्सी की डब्बी में डालेंगे और इनका भी बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा थिक किस्म का टमाटो पेस्ट बना लेंगे। अब ये सारी तैयारियां हो गई और तैयारियां करने के बाद इन सब चीज़ों की कंडीशन ये वाली होगी। 1 प्याज के बल्ब बन जाएंगे और 2 टमाटरों के बिना गूदे वाले पीस और इसी शेप में ही आ जाएगी शिमला मिर्च। अब टमाटो पेस्ट, ऑनियन पेस्ट के साथ में हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट भी लेना है और 1 कप मैश की हुई दही के साथ में 1 नींबू का रस भी आएगा। चलिए अब फटोफट से पकाने की तैयारी करते हैं और पकाने के लिए आपको 1/2 कप ही ऑयल का काफ़ी रहेगा। घी डालेंगे तो वो भी इसी क्वांटिटी में ही आएगा। अब ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले हमने इसमें बड़े बड़े साइज़ में कट किए हुए आलू डालने हैं। दोस्तों इन आलूओं का टिक्का बनाना है और जिस तरीके से चिकन टिक्का या बीफ टिक्का अंदर तक से बहुत अच्छे से नरम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने आलूओं को अंदर तक से नरम करना है, सॉफ्ट बनाना है। और उसके लिए आलूओं की होगी बहुत अच्छे से भुनाई और आलूओं को अंदर तक से नरम होने में, फ्राई होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर जब ये इस तरह से भुनाई का कलर आलूओं के ऊपर दिखने लग जाए, आलू थोड़े से गोल्डन से हो जाएं, तभी आपने इनको निकालना शुरू कर देना है। अब आलूओं का स्टार्च अंदर तक से बहुत अच्छे से लॉक हो गया है और आलू अंदर तक से नरम और सॉफ्ट बन गए हैं। तो इसलिए अब इनको निकाल कर आपने ठंडा होने के लिए रख देना है और जब तक ये ठंडे होते हैं तो उस वक्त तक हम इनका मैरिनेशन वाला मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले विस्क की मदद से मैश की हुई दही आएगी और फिर डालना है हमने इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च का। अब इनके साथ साथ में नमक तो आएगा ही, तो आपने आधा चम्मच यहाँ पर नमक का भी शामिल करना है और थोड़ा सा आपने गरम मसाला भी डाल लेना है। मतलब ये 1/4 टेबल स्पून के करीब करीब में होगा। और इसके बाद में आलू डालने से दही आपकी पतली पतली सी पानी जैसी ना हो जाए, तो इसके लिए आपने 2 चम्मच यहाँ पर बेसन के डाल लेने हैं। बेसन डालने से दोस्तों 2 फायदे होंगे। एक तो ये दही को पानी नहीं छोड़ने देगा
और दूसरा इस मैरिनेशन वाले मसाले को आलूओं के साथ में बहुत अच्छे से लिपटाएगा। चलिए अब ये 3 चीज़ें रह गई थी, तो अब इनको भी शामिल कर लेते हैं। 1/4 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा और आधा चम्मच चटपटा सा चटखारेदार सा चाट मसाला, और इसके साथ साथ में 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका बन गया है बहुत ही लाजवाब किस्म का मैरिनेशन वाला मसाला। तो अब डाल देते हैं हम इसमें बहुत अच्छे से फ्राई किए हुए फुली कुक हुए आलू। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब आलूओं को बहुत अच्छे से मैरिनेट करने के बाद इसमें आएगी कट की हुई शिमला मिर्च, प्याज की पत्तियों के कट किए हुए पल्प और इनके बराबर में ही कट किए हुए टमाटर। दोस्तों, ये सब चीज़ें ही मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, इसलिए ये चिकन गोश्त के साथ में तो आती ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर आलूओं के साथ में भी इनको डालेंगे। अब ये सारी की सारी तैयारियाँ हमारी कंप्लीट हो गई, तो अब चलते हैं हम एक यूनिक किस्म की फाइन किस्म की ग्रेवी बनाने की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑनियन पेस्ट डालेंगे, और प्याज़ों के पेस्ट को हम बिल्कुल वैसे ही पकाएंगे कि जैसे हम प्याज़ों को फ्राई करते हैं। एक्चुअल दोस्तों, चॉप किए हुए प्याज या स्लाइसिस शेप में कट किए हुए प्याज हमने इसलिए नहीं डाले हैं कि प्याज़ों का हमें इस ग्रेवी में कोई टेक्सचर नहीं चाहिए होगा, और ना ही हमने यहाँ पर टमाटर डालने हैं, बल्कि टमाटरों की जगह पे भी हमने टमाटो पेस्ट ही शामिल करना है। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर डालनी है स्पाइसेस। तो 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर आएगा, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक का। अब ये बेसिक मसाले हैं दोस्तों, जो हर रेसिपी में ही डलते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा हमने भुनना ज़रूर होता है, और मिर्चों की बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद मिर्चें नीचे न लग जाएं, तो उसके लिए 1/2 कप पानी का भी यहीं पर ही ऐड कर देना है, और फिर इस पानी को पकाने के लिए बस 1-2 मिनट ही ढककर पकाना है। और थोड़ी देर के बाद ही जब हम ओपन करके देखेंगे तो प्याज टमाटर का मसाला बहुत अच्छे से पक चुका होगा, तरी सेपरेट हो रही होगी और चिकनाई ऊपर आ रही होगी। तो अब डाल देने हैं हमने इसमें मैरिनेट किए हुए आलू। दोस्तों, तिक्का मसाला बनाने की कोई सी भी रेसिपी हो तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें गोश्त डालें या चिकन को शामिल करें। तो अब मैरिनेट किए हुए आलूओं को बहुत अच्छे से मिलाकर हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम दे देते हैं, और सिर्फ 1-2 मिनट ही ढककर पकने से आलू और मसाला बिल्कुल एक जैसा हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, खट्टे खट्टे नींबू का रस आएगा, और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया स्प्रिंकल होगा, और इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद एंड पे हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देनी है, और फिर आएगा इसमें स्मोकी फ्लेवर। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए आपने कोई सी भी छोटी सी कटोरी रखनी है, और उसमें डाल देना है एक जलता हुआ कोयला, और उसके बाद में जलते हुए कोयले पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, और ऑयल डालते ही आपने फटोफट से ढक्कन लगा देना है। अब 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा दोस्तों आपने धुआं बिल्कुल भी नहीं देना है, और 20 सेकंड के अंदर अंदर में आपने अनकवर करके कोयले को उठा देना है, नहीं तो कोयले के धुएं का ज़्यादा कड़वापन आ जाएगा। और ये बिल्कुल आसान से तरीके से तैयार हो गया आपका बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, लजीज तरीन आलू टिक्का मसाला। आप इसे इस वीकेंड पर या आगे पीछे में जब भी बनाकर देखेंगे, आलू का टिक्का आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।